हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था? आंसर हो जाएगा चंपारण में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा चंपारण में। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बराकर नदी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद किस वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल चुना गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा नई औद्योगिक की स्थापना। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा नई औद्योगिक की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र राय। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र राय। अगला प्रश्न है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली तेज पवन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा जेट धारा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जेट धारा। अगला प्रश्न है, उपग्रह सोलर मैक्स द्वारा किस तारे की निगरानी की जाती है? आंसर हो जाएगा सूर्य की। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सूर्य की। अगला प्रश्न है, केंद्र के चारों ओर सूर्य और सौरमंडल की कक्षीय चाल क्या है? केंद्र के चारों ओर सूर्य और सौरमंडल की कक्षीय चाल क्या है? आंसर हो जाएगा 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है,
एक प्रसिद्ध प्रदूषक फ्लाई ऐश या राख निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित होता है? आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र द्वारा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी निम्न में से किसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार में दिया गया था? आंसर हो जाएगा फ्रांस द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस द्वारा। अगला प्रश्न है, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा नोएडा में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा नोएडा में। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, किसने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की और 1935 में उन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। और पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम और दक्षिणी कमांड कोची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या वंशानुगत रोग नहीं है? आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ओडिशा में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, शक्ति की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर हो जाएगा वाट। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा वाट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना में प्रकाश का विक्षेपण शामिल है? आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष का निर्माण। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष का निर्माण। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है?
आंसर हो जाएगा 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 3 देश। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 10। 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट ले जाया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट ले जाया गया था? आंसर हो जाएगा C1 इंटरकोस्मोस। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा C1 इंटरकोस्मोस। अगला प्रश्न है फलों के कृत्रिम पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। अगला प्रश्न है तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा भारी जल संयंत्र के लिए। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भारी जल संयंत्र के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का शुद्धतम रूप है? आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार के लिए दिया जाता है। आंसर हो जाएगा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में उत्कृष्ट गैस कौन सी है? आंसर हो जाएगा आर्गन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा आर्गन। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? आंसर हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न है नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। आंसर हो जाएगा डोडा बेटा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा डोडा बेटा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? आंसर हो जाएगा ठोस में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ठोस में। अगला प्रश्न है फतेहपुर सिकरी शहर की स्थापना इनमें से किस मुगल शासक ने की थी? आंसर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है सभी चुंबकीय पदार्थ
अपना चुंबकीय गुण कब खो देते हैं? आंसर हो जाएगा अत्यधिक गर्म करने पर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अत्यधिक गर्म करने पर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र बारहमासी नदी है। आंसर हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कावेरी। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां मौजूद होती हैं? आंसर हो जाएगा 29। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 29। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को में निगमित हुई टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कितने ईस्वी में निगमित हुई? आंसर हो जाएगा 1907 में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1907 में। अगला प्रश्न है, कौन सा धूमकेतु हर 76 साल में प्रतीत होता है? आंसर हो जाएगा हैली धूमकेतु। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा हैली धूमकेतु। अगला प्रश्न है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहां स्थित है? आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, परमाणु हथियारों के प्रसार के नियंत्रण करने के लिए वर्ष 1968 में किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा परमाणु अप्रसार संधि। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा परमाणु अप्रसार संधि। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा बी आर अंबेडकर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बी आर अंबेडकर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।